अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हबीबिया हेल्थ केयर में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे बताए हुए नुस्खों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुंचा रहे होंगे। आजकल हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर हाजिर हूँ जिनके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो और आप हमें अपनी दुआओं से भी नवाजते रहे। दोस्तों, हम आपके लिए खिदमत खल्क के लिए और ख़िदमत खल्क की नीयत से आप लोगों के पास ऐसे ऐसे नुस्खे शेयर करते हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपकी कुव्वत बहा मस्त जनी वगैरह जैसे अमराज दूर हो जाते हैं। और भी हमारे ऐसे टॉपिक यानी कि अक्सर बीमारियों के मुतालिक हमने नुस्खे डाले हुए हैं जिसके इस्तेमाल करने से अगर आपको बदहज़मी है, गैस तेज़ाबियत बनता है, कोलेस्ट्रोल आपके शरीर में है, सर के अंदर दर्द रहता है, घबराहट है, लो बीपी है, बहुत सारे अमराज के मुतालिक हमने ऐसी ऐसी वीडियो डाली रखी है जिनके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी जो नीयत होती है वो सदका जारिया की नीयत होती है ताकि आप लोगों के पास नुस्खा पहुँचे और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत सारे दोस्त हमारे इस तरह की वीडियो देखकर बड़े खुश भी होते हैं और हमसे कहते हैं कि जी आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए बेलॉस और बिल्कुल फ्री, कोई नीयत हमारी ये नहीं होती कि आपसे कोई इस तरीके का मुआवजा हम ले रहे हो, बल्कि हमारी नीयत ये होती है कि आप लोगों को अल्लाह इन जड़ी बूटियों के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाए और हमें आपकी दुआ मिलती रहे। तो दोस्तों, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें। हौसला अफजाई करने का तरीका ये होता है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और उसको लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। देखिए, शेयर करने में कोई भी चार्ज नहीं लगता और इसमें सिर्फ चंद मिनट या चंद सेकंड आपके खर्च होते हैं। तो उसको हमारी वीडियो को आप शेयर कर दिया करें और बस इतना कर लिया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हुआ करें तो हमारे चैनल हबीबिया हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आसानी के साथ आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बस यही आपसे दरख्वास्त होती है कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहे और हम आपके लिए, जब आप हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही दिल के राज ले लेकर हाजिर होते रहेंगे और जिनके इस्तेमाल करने से आप की कुव्वत बा और आपकी शादी से पहले की ज़िंदगी या फिर शादी के बाद की ज़िंदगी के अंदर जो तलखियाँ पैदा हो चुकी है, यानी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े, और हमने अक्सर देखा है कि शादी से पहले अपनी जवानी का अगर खून कर लेते हैं, यानी कि पतंगे उड़ाना, मुश्त जनी, इन चीज़ों की वजह से फिर होता यह है कि जब शादी हो जाती है फिर यानी कि लाइट ट्रांसफार्मर तो होता है लेकिन लाइट नहीं बनती, यानी कि लाइट का बनने का ज़रिया ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर ट्रांसफार्मर तो आपके पास मौजूद है लेकिन होता यह है कि तेल नहीं होता जो आगे लाइट बना सके। तो यही कंडीशन कुछ हमारी होती है कि हम देखने में तंदुरुस्त हैं, अच्छे खासे नज़र आते हैं, लेकिन अंदर के जो सिस्टम होते हैं बचपन की गलत कार्यों की वजह से या गलत लोगों की सोहबतों में बैठने की वजह से, गलत काम करने की वजह से अपनी इज़्दिवाज ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि शादी की बाद की ज़िंदगी, यानी कि शादी के होने वाले बाद के जो लम्हात होते हैं वो बड़े ही परेशानियों में, दिक्कतों में, यानी कि समझ लीजिए कि हर वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। माइंड के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, शरीर का हाल ये हो जाता है कि शादी से पहले तो अच्छे मोटे तगड़े और चेहरे का रंग भी सुर्ख नज़र आ रहा था, लेकिन शादी के बाद जो ही वक्त गुजरना शुरू होता है तो फिर ये हालात बन जाते कि चेहरे की हवाइयाँ तक उड़ जाती है। घर के अंदर दिन भर कलेश, लड़ना झगड़ना, यहाँ तक कि दो परिवार उजड़ने के करीब पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप ये ख्याल रखा करें कि अपनी अज़दवाद ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ही हम ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर हाजिर होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी शादी से पहले की ज़िंदगी है तो आप तब भी नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बेहतर और अच्छी तरीके से गुजर सके।
आपके पार्टनर को वो सुख वो चैन मिल सके जिसकी आपको और उसको तवक्को होती है, यानी कि उम्मीद होती है। तो दोस्तों इसलिए हमारे नुस्खे ऐसे ही टॉपिक पर होते हैं। और जो दोस्त शादी से पहले की ज़िंदगी के बाद, यानी कि शादी से पहले कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब शादी हो चुकी है, अब शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ही परेशानियों के अंदर गुजर रही है। दिक्कतें, घर के अंदर लड़ाई है, कलेश है, घर के अंदर बीवी खुश नहीं है, मतलब रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। तो हम ऐसे नुस्खे आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपकी बीवी, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ सके और आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से दो चार हो जाएंगे, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भरपूर आ जाए। तो दोस्तों मैं आज ऐसा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आप बात को समझ लीजिए। अगर आपके मादा मुनि जिसको बोलते हैं, यानी कि शुक्राणु बोलते हैं, वो नहीं बन रहे हैं और आपकी शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन आपको ये शिकायत है कि आपने डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट कराई है तो उसमें आपकी जरासीम जो है, जो शुक्राणु बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कम है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपके जो शुक्राणु होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। मनी अगर आपकी पानी की तरह गिर रही है, यानी कि पानी की तरह बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, और ये समझ लीजिए कि जैसे पानी की टंकी खुली रहती है हर वक्त, यही कंडीशन आपकी बनी रहती है। तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त काम करने वाला नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हूँ। ऐसे दोस्त जो बीवी के पास जाने से पहले ये तवक्को करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यानी कि बहुत भरपूर तनाव के साथ, पूरा माइंड, दिल और जान के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन करीब जाते ही मंजिल से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि जो आपका पार्टनर है, आपकी बीवी है, वो बहुत ज़्यादा आपको शर्मिंदा करती है कि आपने मुझे भी परेशान कर दिया, खुद तो आप थके ही लेकिन मुझे भी परेशान कर दिया। बस वो कुछ औरतों के अंदर, कुछ बीवियों के अंदर शर्म हया होती है जिसकी वजह से घर चल जाते हैं। लेकिन आजकल देखने में ये चीज़ें आ रही है कि बीवियों के अंदर शर्म हया ख़त्म हो गई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी शिकायतों से पहले अपना इलाज करा लें। और ऐसे दोस्त जिनकी बंदूक यानी कि लाठी के अंदर तनाव, सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा रहती है, एक बार मंजिल तक पहुंचते हैं लेकिन दोबारा मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत नहीं रहती। जो आपकी लाठी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ढीलापन है, बहुत ही ज़्यादा नसें मर चुकी है हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि पतंगे बहुत ज़्यादा उड़ाइए गलत कार्यों में, आप बहुत ज़्यादा बैठे हैं, अपनी जवानी को अपने हाथों से खून कर चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए भी ये नुस्खा ज़िंदगी के अंदर बहार भर देने वाला एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट का हामिल नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल करने से इन चीज़ों का तो ख़ात्मा ही होगा। अगर आपके अंदर कमज़ोरी है, यानी कि दायमी कमज़ोरी है, शरीर पतला दुबला है और मनी बहुत ज़्यादा पानी की तरह गिर रही है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल ख़त्म है, ये समझ लीजिए कि मंजिल से पहले आप डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर मंजिल तक पहुंचने की नौबत भी नहीं आती। तो ऐसे दोस्तों के लिए नुस्खा आब हयात का काम रखता है। इसके इस्तेमाल करने से शादी के बाद की ज़िंदगी में वो खुशियाँ आती है कि इसका तजर्बा करना, आप इस्तेमाल जब इस नुस्खे को करेंगे तो शायद इसका अंदाज़ा तभी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दो शर्त आपके लिए ये होगी कि जो आपने बचपन के अंदर रहकर गलत कार्य की है और अपनी जवानी का खून अपने हाथों से आपने किया है, तो उससे आपको तौबा करनी पड़ेगी, अपने माइंड को बिल्कुल पाक और साफ़ करना पड़ेगा। आइंदा कोई भी गलत कार्य करने की आपने नहीं सोचनी है, तभी इस नुस्खे का आपको फ़ायदा होगा। और अपने माइंड को पाक कर लीजिए, बस समझ लीजिए कि अब शादी के बाद की ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत सोबतों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और दौरान नुस्खा इस्तेमाल करने के कम से कम 20 दिन आपने परहेज़ करना पड़ेगा। परहेज़ आपका 20 दिन का ये रहेगा कि 20 दिन तक आपने अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाना। अगर आपको मंजिल से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, मनी पानी की तरह गिर रही है, टाइमिंग मुश्किल से 10 से 20 सेकंड की आपकी है, तो ये नुस्खा आपकी अच्छी खासी 5 से 10 मिनट लगातार आपकी टाइमिंग बढ़ा देगा। देखिए हम ये लंबी मुझे फेंकने की बिल्कुल आदत नहीं है,
कि आपके अंदर 4 मर्दों की ताकत आ जाएगी, 10 मर्दों के बराबर ताकत आ जाएगी, लेकिन हाँ, इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आप एक कामिल मर्द ज़रूर बन जाएंगे जो अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रख सकेंगे और अपनी अज़दवाद ज़िंदगी जो आपकी गुज़र रही है ज़िंदगी वो बेहतर गुज़रनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे की अज्जा भी आपने 1 नंबर की लेनी है। 1 नंबर की आज के वक्त में देखिए, आजकल 1 नंबर की चीज़ें मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद 1 नंबर की चीज़ें दस्तयाब होती है। तो दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी चीज़ आप लें 1 नंबर की आपने लेनी है, यानी कि जब चीज़ें 1 नंबर की होंगी तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए खैर नुस्खे की तरफ चलते और बात बाद में करते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ये आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं मूसली सफ़ेद। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, ये आपके सामने है। इसको मूसली सफ़ेद कहते हैं, 1 नंबर की है और बहुत ही आला किस्म के। अगर हम फ़ायदे की बात करें, ये धात, जिरियान, सूरत अंजाल। अब सूरत अंजाल आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जी, सूरत अंजाल होता क्या है, आज हम आपको इसके भी बारे में बताएंगे। सूरत अंजाल उसको कहते हैं जो मंजिल से पहले ही अंजाल यानी कि जल्दी अंजाल हो जाता है आपका, जो आप डिस्चार्ज होते हैं यानी कि वक्त से पहले ही जल्दी ही डिस्चार्ज होते हैं, उसको सूरत अंजाल भी कहा जाता है। तो ये उसमें बहुत ही आला किस्म का काम करती है और यहाँ तक कि कमर में अगर आपकी दर्द की शिकायत है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर जोड़ों में दर्द है, ये जोड़ों के दर्द वालों के लिए भी ज़बरदस्त काम करती है। इसके इस्तेमाल करने से जिन दोस्तों को एहतलाम की बहुत ज़्यादा शिकायत है, मनी बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतली हो रही है, उनके लिए भी आला किस्म का काम करती है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसको कहते हैं अश्वगंधा। देखिए, अश्व जो होता है उसको क्या, अश्व होता है अश्व कहा जाता है घोड़े को। इस जड़ी का नाम जो रखा है, इसकी इतनी तारीफ है, अगर की जाए तो मैं कहूँ वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तारीफें नहीं हो पाएगी। तो इसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्व होता है घोड़ा और गंधा कहते हैं तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, यानी कि ये ऐसा ही काम करती है जैसे घोड़ा तेज रफ्तार के साथ चलता है। घोड़े के अंदर कितनी ताकत होती है, तो इतनी ताकत इसी अश्वगंधे के अंदर होती है। ये इतनी चीज़ों में काम करता है। दिल के अंदर ये काम करता है, दिमाग की प्रॉब्लम जिनको होती है हार्ट वगैरह की, उनके लिए भी ज़बरदस्त काम करता है। शुगर वाले मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त काम करता है। हामिला औरतों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको अगर खाली इसका पाउडर बनाकर ही इस्तेमाल कर लिया जाए, जो लोग मोटे नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं, शरीर में नहीं लगता, अगर खाली अश्वगंधे का पाउडर बनाकर ही सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो इसी से ही चंद महीने के इस्तेमाल करने से मोटापा बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। और इसके इस्तेमाल करने से टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तो ऐसी भी जड़ी है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और अगर आज बात करें, आज काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हो चुकी है। तो ये अश्वगंधा है और इसके इस्तेमाल करने से यानी कि तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा, अश्वगंधा के जो मायने होते हैं तो उसको कहा जाता है तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला। इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, असगंध नागौरी भी कहते हैं। ये हमारे पास असगंध नागौरी है जिसके इस्तेमाल करने से ये समझ लीजिए कि मोटापे को बहाल करता है। दिल, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मनी की अगर बात की जाए तो भैया ये समझ लीजिए कि ये इससे बेहतरीन कोई भी जड़ी शायद ना हो। ये मनी को मक्खन की तरह गाढ़ा और मजबूत कर देता है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग के अंदर तो लाजवाब है और टाइमिंग बेहद बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल करने से भूख भी खुलकर लगती है। और जोड़ों के दर्दों की अगर बात करें, कैल्शियम की, तो भाई जोड़ों के दर्दों में तो इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, इतना आला किस्म का इसका रिज़ल्ट है कि जोड़ों के दर्द वाले के लिए एक गौर नायाब तोहफा है। यानी कि इसकी तारीफ़ करनी कम है। तारीफ़ की तमहील यानी कि इतनी लंबी तारीफ़ मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जोड़ों के दर्द, अगर कहीं भी शरीर के अंदर दर्द की शिकायत हो और यहाँ तक के दिल दिमाग सही तरीके से काम ना कर रहा हो, तो इसकी गोली भी आती है जिसको अभ्यासगंध के नाम से भी मशहूर है, वो बनाई जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जोड़ों के दर्दों में, घुटनों के दर्दों में, शरीर के किसी भी अज़ा के अंदर दर्द हो तो भैया बहुत ही आला किस्म का काम करता है। मोटापा बढ़ाने के लिए बहुत ही आला किस्म का काम करता है। टाइमिंग बढ़ाने के लिए आला किस्म का रिज़ल्ट है। कुव्वत बाह का तो ख़जाना है।
ये समझ लीजिए कि कुव्वत बा। और अगर जिम करने वाले हजरात इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सुबह शाम एक एक चम्मच जिम करने वाले दोस्त खाना शुरू कर दे, तो ये समझ लीजिए कि एक जवानी बहाल हो जाती है। और अगर इसको बुढ़ापे के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो जवानी का मज़ा दोबारा लौटा देता है। जो मज़ा जवानी के अंदर होता है, यानी कि 60 साल के बूढ़े को ये 30 से 35 साल का मज़ा दोबारा वापस दुलभर कर देता है, यानी कि दोबारा बहाल हो जाता है। अब चलते हैं ऐसी जड़ी के तरफ जो हर एक इस्तेमाल नहीं कर सकता, महंगी होती है, लेकिन भैया इसकी तारीफ़ के लिए तो ये आप देख लीजिए। अगर आप इसको पहचानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको कहते हैं सालब पंजा। ये सालब पंजा एक ऐसी चीज़ है, देखिए कुदरत का खेल देखिए कि जैसे पंजे होते हैं जबकि ये एक जड़ी है, लेकिन जैसा पंजा होता है इसी तरीके से ये है। सालब पंजा ऐसा है कि अगर वक्त ख़ास में इसको इस्तेमाल करा लिया जाए, महंगी महंगी दवाइयों के अंदर इसका इस्तेमाल कसरत से कराया जाता है, यानी कि जो वक्त ख़ास के लिए होती है, जैसे शबाब आज़म, शबाब कबीर और इसी तरीके से मुगल्लिस जवारी, इन तमाम चीज़ों में अक्सर इसके बिना अगर बात की जाए कि जो महंगी दवाइयाँ होती है जिसमें सालब पंजा ना हो, तो समझ लीजिए शायद वो दवाई अधूरी होती है। सालब पंजा एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल करने से कुव्वत बहाल हो जाती है। वक्त ख़ास के लिए अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और बात करें कि मनी को बेहद पैदा करता है और शुक्राणु बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसका इस्तेमाल हर एक उम्र का, यानी कि जिनकी उम्र 15 से यानी 17 साल से बाहर है, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये ओरिजिनल नंबर 1 का होना ज़रूरी है। देखिए हमारे पास नंबर 1 क्वालिटी का आपके सामने मौजूद है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी तमाम मतलब कुव्वत बा की जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। जी हाँ, ये सालब पंजा, इसको सालम पंजा भी कहा जाता है। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसा चिड़िया होती है, चिड़िया के बिल्कुल पंजों जैसा ही देखने में लगता है। और इसके इस्तेमाल करने से ये समझ लीजिए कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में पैदा कर देता है। और जिन दोस्तों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगियों के अंदर दुलभर यानी कि परेशानियां है, अगर वो इसका इस्तेमाल खाली सालब पंजा और सालब मिश्री का ही इस्तेमाल कर ले सुबह शाम आधा आधा चम्मच, तो भैया ज़िंदगी बहाल हो जाती है। दूसरा तरीका यह, अगर सालब पंजा और सालब मिश्री दोनों चीज़ों का आप मिला ले और उसके बाद जिमा से यानी कि अपनी बीवी से मिलने से 1 घंटा पहले आपने आधा चम्मच 1 गिलास दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल कर ले, तो ये समझ लीजिए कि इतनी टाइमिंग इम्साक आपका बढ़ जाएगा, आप तजर्बा भी नहीं कर सकते। तो खैर अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास है जंजबील। ये हमारे पास जंजबील है, इसको भी आप देख लीजिए। इसके इस्तेमाल करने से इसे कौन नहीं जानता। ये जंजबील खांसी नज़ले में भी काम करता है। इसको सूखी हुई अदरक भी कहा जाता है। अगर आपके सीने की बीमारी है, मतलब खांसी की, सांस की, दमे की, उसमें भी बहुत ही आला किस्म का काम करता है। और ये समझ लीजिए कि जोड़ों के दर्द में तो ये भैया इतना ये कह लीजिए कि मशहूर दवा है। और अगर हम बात करें वरम की, यानी कि जो मोटापा बढ़ जाता है, शायद मेरी एक वीडियो इसके ऊपर डली हुई है और दमे के ऊपर भी हमने वीडियो डाल रखी है। अब ये समझ लीजिए कि मोटापा कैसे कम होता है। मोटापा कम करने का तरीका इसका ये होता है कि अगर इसको 1.5 लीटर पानी के अंदर लगभग 250 ग्राम अदरक को अच्छी तरीके से धो लीजिए। और धोने के बाद इसको आपने यानी कि ताज़े वाला अदरक लेना है, सूखा अदरक नहीं लेना है। ताज़े वाला अदरक लेकर आपने 250 ग्राम को लेकर अच्छी तरह धो लीजिए और 1.5 लीटर पानी को आपने बॉईल करना है। और हाफ बॉयल जब हो जाए तो छोटे छोटे टुकड़े काट कर आपने अदरक के शामिल कर देने और इतना बॉयल करना है कि पानी के अंदर खद्दे अच्छी तरीके से उबाल आने शुरू हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने इसको छान लेना है। और छानने के बाद यानी कि इसकी पहचान ही होती है, इतना बॉयल हो जाए कि आपका आधा लीटर पानी उड़ जाए, यानी कि फूक जाए और 1 लीटर पानी आपका बचे। उसको छान लीजिए। अब उसके अंदर आपने 4 कागजी नींबू मिलाने हैं, उनका रस निकाल कर, और दवाई आपकी तैयार है। अब आपने इसको किसी शीशी में महफूज कर लेना है। और उसके बाद जब भी आप इस्तेमाल करा करें 4 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट 1 कप के अंदर आपने इसको, जो आपका ये अदरक वाला पानी है, इसका 1 कप लीजिए और इसमें 2 चम्मच आपने शहद के डालकर निवाया आपने चाय की तरह पी लेना है। नाश्ता 1 घंटे बाद करें। और दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आपने यही अमल करना है। और फिर
दोपहर के खाने के बाद आपने 1 घंटे बाद फिर यही अमल करना है। दोपहर के खाने के बाद फिर आपने यानी कि शाम के वक्त में 5 और 6 बजे के बीच आपने फिर यही अमल करना है। 1 कप आपने गर्म पानी का लेना है, जो आपका ये अदरक का पानी 1 चम्मच शहद का डालकर निवाया निवाया पी लेना है। फिर आपने रात के वक्त में रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद यानी कि लेटते टाइम आपने यही अमल दोहराना है। 1 कप गर्म पानी का ले लीजिए, अदरक वाला जो आपका पानी है, और 2 चम्मच शहद के मिलाकर पी लीजिए। इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर बात करें आपके मोटापे की, 1 महीने में कम से कम मिनिमम आपका 4 किलो वेट डाउन हो जाएगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त यानी कितना सस्ती जड़ी है, और कितनी ये हमारे किचनों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, दवा भी है और ग़िज़ा भी है। देखिए देखने में बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन इसके फ़ायदे सुनकर आप हैरान यकीनन हो गए होंगे। तो दोस्तों देखिए ये जोड़ों के दर्दों में भी ज़बरदस्त काम करती है, यानी कि जो आपको हमने कहवा बताया है मशरूब, तो उसके इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द भी आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर बात करें मोटापे की, आपका मोटापा भी 1 महीने के अंदर मिनिमम 4 केजी वेट आपका डाउन हो जाता है। तो देखिए छोटी सी जड़ी। और अगर बात करें हाजमे की, ये कुव्वत हाजमा को भी तेज़ कर देता है, यानी कि जिन दोस्तों को भूख नहीं लगती उनको भूख खुलकर लगनी शुरू हो जाती है, और उनका बिगड़ा हुआ हाजमा सही हो जाता है, और जिगर की हरारत बहुत तेज़ी के साथ सही होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए एक छोटी सी जड़ी और इसके फ़ायदे कितने, लेकिन बस यही है कि हम लोग समझने वाले हो जाए तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों से अपना इलाज आसान हो जाता है। अब चलते हैं हम रेग माई की तरफ। ये रेग माई है, ये एक मछली होती है जो रेत के अंदर रेगिस्तान इलाके में पाई जाती है, यानी कि रेतीले इलाके के अंदर। इसकी कीमत तो भैया बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन अगर बात करें कुव्वत बहा के लिए तो ये ख़जाना है। यानी ये कुव्वत बहा के अंदर ये खाने की दवाइयों में तो इस्तेमाल होती है, लेकिन ये तिला वगैरह जो ऑयल होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल करने से हरारत अजीज़ यानी कि आसाब मजबूत हो जाते हैं, टाइमिंग बेतहाशा बढ़ जाती है और पट्ठों को मजबूत कर देती है। और ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी मछली है कि सबसे ज़्यादा महंगी मछली शायद यही होगी, और बहुत ही आला किस्म का इसका रिज़ल्ट होता है। ये तिले के अंदर यानी कि तेल के अंदर जो आपके आलाए तनासुल होता है उसके तेल में भी इस्तेमाल होती है। उनमें कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे जोंक, खरातीन, और ये आपकी रेग माई, माल कंगनी, बीर बूटी और जुंद बदस्तर और ज़ाफ़रान वगैरह, इन तमाम ऐसी चीज़ें इसमें इस्तेमाल कराई जाती है। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में, और देखने में कुछ शक्ल अगर अनजान आदमी देखता है वो समझता कि ये छिपकली है, लेकिन ये छिपकली नहीं है, ये आपकी एक मछली है और रेग माई इसको कहा जाता है। और बहुत ही आला किस्म का इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। और अगर हम लेके चलते हैं आपको शतावर, देखिए ये शतावर है, इसकी भी बात करें, ये बहुत सारे, अगर आप इसको नेट पर डालकर गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे गूगल के ज़रिए आप जान लेंगे। यो औरतों के लिए भी बहुत आला किस्म का है, जिन औरतों को दूध की कमी होती है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने में दुश्वारी होती है, बच्चों के लिए दूध नहीं उतरता, तो उनके लिए भैया ये आब हयात का काम रखती है। यानी कि दूध इतना आना शुरू हो जाता है कि बच्चे को कोई और ग़िज़ा, डब्बे वाला दूध या बाहर का दूध पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि इसके इस्तेमाल करने, अब आप समझ रहे होंगे कि वो कैसे इस्तेमाल कराया जाता है, वो भी आपको बताएंगे। आपने शतावर पाउडर, ये तो आपको मार्केट में पंसारी की दुकान से भी आसानी से मिल जाता है, जिसको शतावर पाउडर भी कहा जाता है। शतावर का पाउडर आपने खुद ले लीजिए, बल्कि ले लीजिए क्या आप इसको 50 ग्राम, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बहुत ही नॉर्मल रेट इसके प्राइस होते हैं। तो ये आपने पंसारी की दुकान से अच्छी क्वालिटी की शतावर ले लेनी है 50 ग्राम, और 50 ग्राम आप इसमें कूजा मिश्री या फिर कच्ची खांड शामिल कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपने करना यह है कि आधा चम्मच सुबह खाली पेट, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले और रात के खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच जो हाफ टी स्पून होता है चाय वाला, वो आपने इस्तेमाल कराना है। यानी कि इसके इस्तेमाल कराने से दूध बहाल हो जाता है। और बच्चा, सबसे बड़ी बात होती है, जो आपका बच्चा दूध पीने वाला होता है उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे के जहनी अमराज, यानी कि जो जहनी मर्ज होते हैं, बच्चा उनसे भी बचा रहता है।
और यानी कि अगर आप डब्बे का दूध या फिर कोई दूध पिलाएंगे तो भैया समझ लीजिए कि उससे बच्चा बीमार ही होता है, क्योंकि जो आपका दूध होता है ये भैंस का या फिर माँ का, वो आप 1 घंटा नहीं रख सकते। तो ये डब्बे वाले दूध का आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, मैं बुराई तो किसी की नहीं करता कि ये कहीं कहीं साल इनकी एक्सपायर डेट होती है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इंशाल्लाह दूध बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है और बच्चा जो जहनी अमराज से बिल्कुल पाक हो जाता है। यानी कि बच्चे के करीब जो बचपन में जो दिमाग से रिलेटेड होती है, अगर बाहर के अदरवाइज़ आप दूध पिलाते हैं तो उनसे जो बच्चे के अंदर नकाइस, कमज़ोरी, विटामिन्स, हार्मोन्स की कमी होती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर बच्चा बड़ा होने के बाद भी सही तरीके से अपने जहन को सही नहीं रख पाता। फिर बाद में बहुत सारे डॉक्टरों के और इधर उधर लेके जाना पड़ता है, जिससे बच्चा कमज़ोरी रहता है। तो अगर आपके यानी कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं उतरता तो इसको आप इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह दूध इतना आना शुरू हो जाएगा कि बच्चे को और कोई ग़िज़ा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मर्दाना ताकत की। तो मर्दाना ताकत के एतबार से तो दोस्तों ये इसका मामला ये है कि ये टाइमिंग में भी इजाफा करता है, दर्दों की कमी को दूर कर देता है, हार्मोन्स की कमी को पूरा करता है, यहाँ तक कि शरीर में गंदी मवाद वगैरह जो होती है उनको भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। और बहुत ही आला किस्म का इसका रिज़ल्ट है। ये कुव्वत बाह के लिए, मर्दों के लिए जाना जाता है, यानी कुव्वत बाह में बहुत ही आला किस्म का काम करता है ये। इसे 2 तरह की दवाइयों में ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। एक तो जो पाउडर होता है जिसको सफ़ूफ कहते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल कराया जाता है। बाकी माजूनात वगैरह, जो माजूनात होते हैं, माजून वगैरह, उनमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये भी कुव्वत बाकी बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी है और ख़जाना है। इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये शतावर है और ओरिजिनल अच्छी किस्म की हमारे पास मौजूद है। तो शतावरी मैक्स के नाम से भी, शतावरी चूरन, इस तरह बहुत सारी कंपनियों ने यानी कि ईजाद कर रखे, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है इतना महंगा नहीं होता, आप इसको मंगाए और खुद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉडी को भी ग्रो करती है, चेहरे के ऊपर निखार लेकर आती है। अब चलते हैं इसकी तरफ, देख लीजिए ये आपके सामने है, ये आपके सामने सालम मिस्री है और ये कुव्वत बाह में बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का काम करती है, यानी कि सेक्स टाइमिंग को बढ़ा देती है, कमर के दर्द को ख़त्म कर देती है और वक्त ख़ास की दवाइयों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल करने से बुढ़ापे में के अंदर भी जवानी का मज़ा आना शुरू हो जाता है। और जो दोस्त बुढ़ापे के अंदर घिर गए हैं वो इसका अगर इस्तेमाल कर ले, सालब पंजा और सालम मिस्री का, तो भाई ये मनी को वाफिर मिकदार में पैदा करती है। और टाइमिंग और इमसाक की अगर बात करें तो भाई इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि ये कुव्वत मर्दमी का, यानी कि ना मर्दों को, जो ना मर्द हो चुके हैं उनको मर्द बनाने का काम करती है। सालम मिस्री है और महंगी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भैया अगर बात करें कि इतनी वाफिर मिकदार में मनी को पैदा कर देती है कि आदमी एक एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा हम उम्र वाले भी जिमा के काबिल हो जाते हैं। तो इतना बेस्ट इसका रिज़ल्ट है। अभी आपके सामने अकर करा, ये दांतों के दर्द के अंदर, अगर ज़बान तुतलाहट है, ज़बान के अंदर तोतलापन है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके इस्तेमाल करने से अगर दांतों के अंदर दर्द है, मंजन भी इसका बनाया जाता है और मंजन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका मंजन भी बनाया जाता है, जो बहुत सारे मंजन आते हैं उनके अंदर भी अकर करे का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर जाड़ के अंदर दर्द हो, थोड़ा सा पाउडर इसका यानी कि सफ़ूफ करके जाड़ के अंदर रख लिया जाए तो जाड़ के दर्द को फ़ौरन ख़त्म कर देता है। और अगर ज़बान के अंदर तुतलाहट होता है तो ज़बान के अंदर इसका करकरा और साथ में इसमें आपने काली मिर्च लेकर अगर इसको बारीक पाउडर कर लिया जाए और शहद के अंदर मिलाकर ज़बान पे इसको मला जाए तो चंद दिन के अंदर ज़बान का तुतलाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आला किस्म का ये अकरकरा हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब भी आप अकरकरा पंसारी की दुकान से लेने जाए तो आपने ईरानी ही अकरकरा लेना है। चलिए खैर आपको पूरी दवाइयों की क्वांटिटी समझा देते हैं कि इस नुस्खे को कैसे आपने इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम आपने अकरकरा ले लेना है। और इसी तरीके से सालम मिस्री है, यह आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और शतावर भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और रेगमाई आपने 25 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम नहीं लेनी है, आपने 25 ग्राम लेनी है। और ये जो हमारे पास मूसली सफ़ेद है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और सालब पंजाबी आपने 50 ग्राम लेना है।
और इसके बाद ये अश्वगंधा नागौरी, ये आप देख लीजिए, अश्वगंध जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं, अश्वगंध भी कहते हैं, अश्वगंध नागौरी भी, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये जंजबील सौंठ, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। सिर्फ आपने 25 ग्राम रेग माई लेनी है, बाकी तमाम अद्वियात आपने 50 ग्राम लेनी है। और इनको लेकर बारीक पाउडर बना लीजिए और किसी शीशी में, मर्द भान में, कांच की शीशी में महफूज करके आपने रख लेना है। इसके इस्तेमाल करने से, अब इसके फ़ायदे भी सुन लीजिए। ये जो आला तनासुल होता है, उसके अंदर जो कज़ी और काहिल यानी कि सख्ती ख़त्म हो चुकी है, सुस्त ढीलापन है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा कर देता है और कज़ी और काहिली को ख़त्म कर देता है। और दौरान मुबाशरत एक बिजली सी बर्पा कर देता है, यानी कि बिजली पैदा हो जाती है और एक मजबूती ऐसी हो जाती है, यानी कि सुस्ती बिल्कुल नहीं होती दौरान जीमा। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, इसका फ़ायदा ये है, हम बिस्तरी के बाद की जो कमी होती है, यानी कि दौरान हम बिस्तरी के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है, इसके इस्तेमाल करने से उस कमज़ोरी का भी एहसास नहीं होता। अगर जोड़ों का दर्द है या घुटनों में दर्द है, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करें कि भाई टाइमिंग क्या कितनी बढ़ जाती है, टाइमिंग की बात तो ये है कि इसके इस्तेमाल करने से टाइमिंग वाफिर मिकदार में बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमसाक पैदा करती है और जोश आला तनासुल में बिजली की तरह भर देती है। और जिमा करते वक्त वो लज्जतें महसूस होती है शायद जो शादी से पहले आज तक बचपन की गलत कार्य करने की वजह से ना हो सकी हो। तो इसके इस्तेमाल करने से, और दूसरी चीज़ ये हाजमा, यानी कि जो हमारा हाजमा बिगड़ा हुआ है उसको भी तेज़ कर देती है और अगर कब्ज़ की शिकायत है उसको भी दूर कर देती है। ऐसे ही अगर बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग अच्छी खासी मिकदार में बढ़ जाती है और मनी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा कर देती है। और अगर बात करें जिन दोस्तों के यहाँ शादी काफ़ी टाइम हो चुका, कोई औलाद नहीं हुई है, तो शुक्राणु की कमी है, तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, और इसी तरीके से जैसे बॉडी के अंदर कहीं भी पेंस की कमी यानी कि दर्द रहता है, आला तनासुल के अंदर सुस्ती और काहिली है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाती है और ये खून को बहुत तेज़ी के साथ बनाना शुरू कर देता है। अच्छा दोस्तों, तो आप इस नुस्खे को बनाएं और मंगाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप नुस्खा लें पंसारी की दुकान से, किसी भी दुकान से, तो उसकी जो अज्जाएँ होती है वो नंबर 1 की होना ज़रूरी है। जब आपकी अज्जाएँ नंबर 1 की होंगी तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये अज्जाएँ आपने नंबर 1 की लेनी है और 1 नंबर की लेकर आपने इस्तेमाल करनी है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि हम आपके लिए दिल के राज लेकर हाजिर होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर हाजिर होते हैं जो लोग आज के टाइम में बताना नहीं पसंद करते। लेकिन बस आप हमें इतना क्या करें कि आप भी हमें सपोर्ट कर दिया करें। सपोर्ट करने का तरीका फिर वही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में या शेयर करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम आपका लगता है। आप सदका जारिया यानी कि खिदमत खल्क की नीयत से ये कोशिश किया करें कि भाई इससे और लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, तो आप भी सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखिए कितनी प्यारी अज्जाएँ हैं और सब 1 नंबर की है। आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था मैं। तो दोस्तों, इसको बनाए। और अब इसका लेने का तरीका, अगर आप जिमा के वक्त इसको लेना चाहते हैं तो 2 घंटा पहले आपने चाय वाला जो चम्मच होता है, ½ टी स्पून आपने 2 यानी कि 1 गिलास दूध, मिनिमम ½ किलो दूध के साथ आपने लेना है। और दौरान मुबाशरत का जो वक्फा, बीच का वक्फा, उसमें आपने नमकीन चीज़ और खट्टी तली भुनी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। दौरान फरागत के बाद या आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने दूध के अलावा कुछ नहीं। और एक राज की बात इसमें है, जब भी आप जिमा या अपनी बीवी से हम बिस्तरी के करीब जाया करें तो उस वक्त शाम का खाना कम से कम खाया करें। बाकी नेचुरल कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस नुस्खे की जो डोज़ है वो सिर्फ आपने 3 ग्राम सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ, और रात को लेटते टाइम यानी कि सोने के टाइम, जब सोने के वक्त आप बिस्तर के करीब जाए, 3 ग्राम आपने दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ लेना है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत लंबी वीडियो बनाई है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई ऐसे ही करते रहे। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
ये आपके सामने सालम मिस्री है और ये कुव्वत बाह में बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का काम करती है, यानी कि सेक्स टाइमिंग को बढ़ा देती है, कमर के दर्द को ख़त्म कर देती है और वक्त ख़ास की दवाइयों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल करने से बुढ़ापे में के अंदर भी जवानी का मज़ा आना शुरू हो जाता है। और जो दोस्त बुढ़ापे के अंदर घिर गए हैं वो इसका अगर इस्तेमाल कर ले सालब पंजा और सालम मिस्री का, तो भाई ये मनी को वाफिर मिकदार में पैदा करती है। और टाइमिंग और इमसाक की अगर बात करें तो भाई इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि ये कुव्वत मर्दमी का, यानी कि ना मर्दों को, जो ना मर्द हो चुके हैं उनको मर्द बनाने का काम करती है। सालम मिस्री है और महंगी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भैया अगर बात करें कि इतनी वाफिर मिकदार में मनी को पैदा कर देती है कि आदमी एक एक दिन में 2-2 3-3 मरतबा हम उम्र वाले भी जिमा के काबिल हो जाते हैं। तो इतना बेस्ट इसका रिज़ल्ट है। अब ये आपके सामने अकर करा, ये दांतों के दर्द के अंदर, अगर ज़बान तुतलाहट है, ज़बान के अंदर तोतलापन है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके इस्तेमाल करने से अगर दांतों के अंदर दर्द है, मंजन भी इसका बनाया जाता है और मंजन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका मंजन भी बनाया जाता है, जो बहुत सारे मंजन आते हैं उनके अंदर भी अकर करे का इस्तेमाल कराया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर जाड़ के अंदर दर्द हो, थोड़ा सा पाउडर इसका यानी कि सफूफ करके जाड़ के अंदर रख लिया जाए तो जाड़ के दर्द को फ़ौरन ख़त्म कर देता है। और अगर ज़बान के अंदर तुतलाहट होता है तो ज़बान के अंदर इसका करकरा और साथ में इसमें आपने काली मिर्च लेकर अगर इसको बारीक पाउडर कर लिया जाए और शहद के अंदर मिलाकर ज़बान पे इसको मला जाए तो चंद दिन के अंदर ज़बान का तुतलाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आला किस्म का ये अकरकरा हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब भी आप अकरकरा पंसारी की दुकान से लेने जाए तो आपने ईरानी ही अकरकरा लेना है। चलिए खैर आपको पूरी दवाइयों की क्वांटिटी समझा देते हैं कि इस नुस्खे को कैसे आपने इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम आपने अकरकरा ले लेना है। और इसी तरीके से सालम मिस्री है, यह आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और शतावर भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और रेगमाई आपने 25 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम नहीं लेनी है, आपने 25 ग्राम लेनी है। और ये जो हमारे पास मूसली सफ़ेद है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और सालब पंजाबी आपने 50 ग्राम लेना है। और इसके बाद ये अश्वगंधा नागौरी, ये आप देख लीजिए, अश्वगंध जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं, आसगंध भी कहते हैं, आसगंध नागौरी भी, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये जंजबील सौंठ ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। सिर्फ आपने 25 ग्राम रेगमाई लेनी है, बाकी तमाम अद्वियात आपने 50 ग्राम लेनी है। और इनको लेकर बारीक पाउडर बना लीजिए और किसी शीशी में, मर्तबान में, कांच की शीशी में महफूज करके आपने रख लेना है। इसके इस्तेमाल करने से अब इसके फ़ायदे भी सुन लीजिए। ये जो आला तनासुल होता है उसके अंदर जो कज़ी और काहिल यानी कि सख्ती ख़त्म हो चुकी है, सुस्त ढीलापन है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा कर देता है और कज़ी और काहिली को ख़त्म कर देता है। और दौरान मुबाशरत एक बिजली सी बर्पा कर देता है, यानी कि बिजली पैदा हो जाती है और एक मजबूती ऐसी हो जाती है, यानी कि सुस्ती बिल्कुल नहीं होती दौरान जिमा। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, इसका फ़ायदा ये है, हम बिस्तरी के बाद की जो कमी होती है, यानी कि दौरान हम बिस्तरी के बाद जो कमज़ोरी आ जाती है, इसके इस्तेमाल करने से उस कमज़ोरी का भी एहसास नहीं होता। अगर जोड़ों का दर्द है या घुटनों में दर्द है, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करें कि भाई टाइमिंग क्या कितनी बढ़ जाती है, टाइमिंग की बात तो ये है कि इसके इस्तेमाल करने से टाइमिंग वाफिर मिकदार में बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमसाक पैदा करती है और जोश आला तनासुल में बिजली की तरह भर देती है। और जिमा करते वक्त वो लज्जतें महसूस होती है शायद जो शादी से पहले आज तक बचपन की गलत कार्य करने की वजह से ना हो सकी हो। तो इसके इस्तेमाल करने से, और दूसरी चीज़ ये हाजमा, यानी कि जो हमारा हाजमा बिगड़ा हुआ है उसको भी तेज़ कर देती है और अगर कब्ज़ की शिकायत है उसको भी दूर कर देती है। ऐसे ही अगर बात करें टाइमिंग की तो टाइमिंग अच्छी खासी मिकदार में बढ़ जाती है और मनी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा कर देती है। और अगर बात करें जिन दोस्तों के यहाँ शादी काफ़ी टाइम हो चुका, कोई औलाद नहीं हुई है, तो शुक्राणु की कमी है, तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों
और इसी तरीके से जैसे बॉडी के अंदर कहीं भी पेंस की कमी यानी कि दर्द रहता है, आलाए तनासुल के अंदर सुस्ती और कायली है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाती है और ये खून को बहुत तेज़ी के साथ बनाना शुरू कर देता है। अच्छा दोस्तों, तो आप इस नुस्खे को बनाएं और मंगाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप नुस्खा लें पंसारी की दुकान से, किसी भी दुकान से, तो उसकी जो अज्जाएँ होती है वो नंबर 1 की होना ज़रूरी है। जब आपकी अज्जाएँ नंबर 1 की होंगी तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये अज्जाएँ आपने नंबर 1 की लेनी है और 1 नंबर की लेकर आपने इस्तेमाल करनी है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि हम आपके लिए दिल के राज लेकर हाजिर होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर हाजिर होते हैं जो लोग आज के टाइम में बताना नहीं पसंद करते। लेकिन बस आप हमें इतना किया करें कि आप भी हमें सपोर्ट कर दिया करें। सपोर्ट करने का तरीका फिर वही है कि आप हमारे